नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। भारी मात्रा में व्यवस्थित तरीके से गांव में बिक रही थी अवैध शराब। एसडीएम के पहुंचने से पहले ही की गायब। बड़ी संख्या में मौके पर मिली शराब की खाली बोतलें। आबकारी विभाग धौलपुर भले ही अच्छा कार्य करने का दम भरता हो और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगा देने के दावे करता हो, लेकिन हकीकत ये है कि धौलपुर जिले के दर्जनों गांव में बड़े स्तर पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार देर शाम को धौलपुर जिले के बनिया इलाके के बिरोधा गाँव में सामने आया, जहाँ ग्रामीणों की शिकायत पर खुद धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा मौके पर पहुंची। एसडीएम को मौके पर बड़े स्तर पर व्यवस्थित तरीके से अवैध शराब की बिक्री के सबूत मिले। एसडीएम के मौके पर जाने की भनक पहले ही शराब माफियाओं को लग गई, जिस पर एसडीएम के पहुंचने से पहले ही अवैध शराब को मौके से गायब कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा गुरुवार शाम को मनिया इलाके के बिरोधा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कहा कि मैडम, गांव में बड़े स्तर पर अवैध शराब बेची जाती है, जिससे गांव के युवा भटक रहे हैं। ग्रामीणों की मांग पर एसडीएम सुनवाई के दौरान ही कार्रवाई करने के लिए मौके के लिए रवाना हो गई, लेकिन इसकी भनक शराब माफिया को पहले ही लग गई, जिस कारण जब तक एसडीएम मौके पर पहुंची तब तक अवैध शराब को मौके से गायब कर दिया गया। लेकिन यहाँ घर में और घर के आसपास एसडीएम को अवैध शराब बिक्री के मजबूत सबूत मिले। एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि मौके पर बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें और पानी के खाली पाउच मिले, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ शराब की बिक्री की जाती है, लेकिन मौके पर अवैध शराब नहीं मिली। इस दौरान एसडीएम ने मौके पर ही मनिया थाना पुलिस को भी बुला लिया। ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम मौके पर पहुंची थी, जहां अवैध शराब बिक्री के सबूत मिले। घर में और घर के आसपास बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें मिली, पानी के खाली पाउच मिले, यहां तक कि घर में डीप फ्रीज भी मिला, जिससे ऐसा लगता है कि अवैध शराब का कारोबार यहां व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जिस पर एसडीएम ने मौके पर मनिया थाना पुलिस को बुलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि तहसील मनिया की ग्राम पंचायत बिरोधा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एसडीएम ने शाम को 6 बजे से रात्रि चौपाल का आयोजन किया, जिसमें आम जन की समस्याओं के संबंध में जन सुनवाई की गई। कुछ समस्याओं का निपटारा एसडीएम ने मौके पर ही कर दिया। जो समस्याएं मौके पर हल नहीं हो सकी, उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। मचकुंड की बजाय अब परशुराम धर्मशाला में होगा योग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के साथ सभी उपखंड मुख्यालयों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम मचकुंड के स्थान पर परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में शनिवार 21 जून को सुबह 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के योग संगम पोर्टल के साथ ही राज्य सरकार के आयुष विभाग ने योग पोर्टल विकसित किया है। इस पर सभी ग्राम पंचायत और जिला स्तर के नोडल अधिकारी अपने योग स्थल का ऑनलाइन पंजीयन कर योग दिवस पर अभ्यासियों की संख्या व फोटो अपलोड करेंगे। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योग दिवस पर अधिकाधिक संख्या में अपने नजदीक के कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर योगाभ्यास करें। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आयुष विभाग की ओर से SSOID द्वारा इंटरनेशनल योगा डे नामक ऐप विकसित किया है। इस पर राजकीय संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा राज्य के सभी योग स्थल का पंजीकरण कर 21 जून को योग सत्र की समाप्ति के बाद प्रतिभागियों की संख्या एवं फोटो वीडियो अपलोड करनी है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विभाग द्वारा संचालित सभी चिकित्सालय, औषधालय एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे। योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण LED के माध्यम से 21 जून को सुबह 6:30 बजे से किया जाएगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। धौलपुर जिले में पूर्व में स्थान हमने मचकुंड धाम चयन किया था, लेकिन मौसम की परिस्थिति को देखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जगह को चेंज कर दिया गया है। तो इसके लिए परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड पर ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी अपील है
कि इस आयोजन में भाग लेकर के इस योग दिवस को एक उत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाएं, आएं, करें योग, रहें निरोग। नहीं रहा धौलपुर के युवाओं का पटेल। वरिष्ठ पत्रकार के बेटे स्कूल संचालक भारत पटेल का निधन। स्कूल संचालकों और पत्रकारों में शोक की लहर। धौलपुर के वरिष्ठ पत्रकार रहे आरबी पटेल के पुत्र और टैगोर पब्लिक स्कूल कोठी धौलपुर के संचालक भारत पटेल का शुक्रवार दोपहर को करीब 12 बजे निधन हो गया। भारत पटेल भी कुछ समय पत्रकारिता से जुड़े रहे। उनके निधन से निजी स्कूल संचालकों और पत्रकारों में शोक की लहर है। भारत पटेल के करीबी मित्र विनोद तिवारी पत्रकार ने बताया कि भारत पटेल करीब 45 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वे पहले महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में भर्ती थे, बाद में उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी पटेल को बचाया नहीं जा सका। आज 20 जून 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे एसएमएस अस्पताल जयपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद शव को शाम को ईदगाह रोड धौलपुर स्थित उनके निज निवास लाया गया, जहां पटेल का शव पहुंचते ही परिजनों और सगे संबंधियों की रुलाई फूट पड़ी। पटेल स्वभाव से बेहद शांत, मिलनसार और सज्जन व्यक्तित्व के धनी इंसान थे। वे हर किसी के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। उनके दोस्तों की संख्या काफी थी। पटेल सामाजिक मान मर्यादाओं में बंधे एवं हुए बेहद संस्कारित युवा थे। उनके निधन से न केवल परिवार में बेहद गम का माहौल है, बल्कि उनके मित्र, पत्रकार, सामाजिक लोग एवं कॉलोनी के लोगों में भी गहरा दुख है। पटेल की अंतिम शव यात्रा उनके निज निवास से चंबल तट स्थित मुक्तिधाम तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने नम आंखों से अपने दोस्त को विदाई दी। जानकारी के अनुसार भारत पटेल का जन्म 29 जून 1980 को हुआ था। वे धौलपुर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आरपी पटेल के पुत्र थे। वे अपने पीछे माता पिता, पत्नी, भाई यतेंद्र प्रताप पटेल, बेटे हिमांशु पटेल और यश पटेल छोड़ गए हैं। भारत पटेल के निधन पर फास्ट ट्रैक न्यूज परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है।
इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। बालक की संदिग्ध मौत, रेत में दबा मिला शव। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या कर रेत में दबाने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या या हादसा? धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रजाने के धीमरी गांव में गुरुवार की शाम एक 12 वर्षीय बालक की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पहुंची पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। रजाने के धीमरी गांव निवासी पप्पू पुत्र जंडेल सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई कल्याण सिंह के 2 लड़के गौरव और सौरभ, जिनकी उम्र करीब 14 और 12 वर्ष है, गुरुवार को गाँव के देशराज पुत्र ग्यासी नरेश एवं अन्य के खेतों पर काम करने गए थे, जहां पर बालक सौरभ की उक्त लोगों ने रेत में दबाकर हत्या कर दी। बड़े भाई गौरव के घर आने पर जब उन्हें पता लगा तो वे मौके पर पहुंचे, जब बालक रेत में दबा हुआ मिला। घटना के बाद उन्होंने सदर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार उक्त लोगों से उनके बड़े भाई कल्याण सिंह ने अपने खेत को जुतवाया था, जिसके पैसे नहीं देने के एवज में उक्त लोग कल्याण के दोनों पुत्र गौरव और सौरभ को अपने खेतों में जबरन काम कराने ले गए थे। वहीं दूसरी ओर बाड़ी सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम सूचना मिली कि रजाने की धीमरी गांव में हादसा हुआ है और एक 12 वर्षीय बालक की मौत हुई है। मौके पर जाकर मृतक बालक के शव को कब्जे में लिया और अस्पताल पहुंचाया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बालक के साथ 4-5 लोग पार्वती नदी किनारे मिट्टी लेने गए थे, जहां ढाई ढहने से बालक सौरभ उसमें दब गया और उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के पिता कल्याण सिंह ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। पुत्र जंडेल सिंह, ग्राम रजाने की धीमरी, कल 7 बजे मेरे भतीजे सौरभ गौरव को गांव के ले गए थे और ज़बरदस्ती ले गए थे घर से। जब हमने दिन में देखा तो मृत पाया, जिनको इसको रेत में दाव कर मार दिया, जिसमें देशराज पुत्र ग्यासी, रामचंद्र पुत्र कम्मोल, नरेश पुत्र कम्मोल और दिनेश पुत्र बीरबल ने दबा के रेत में मार दिया। जब परिजनों की सूचना मिली, जब मेरे छोटे एक और भतीजे ने सूचना दी तो देखा मौके पर तो वहीं मृत मिला। बच्चे को वो कहाँ ले गए थे? अपहरण करके ले गए थे कि वैसे ले गए थे? नहीं, जबरदस्ती घर से ले गए थे, काम करवाने के लिए जबरदस्ती ले गए थे यहाँ से। हमें जब बाद में मृत हुआ मिला है। बच्चे का नाम और उम्र क्या है उसकी? सौरभ, उम्र 11-12 वर्ष। पिता का नाम? कल्याण सिंह। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 22 जून को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 22 जून 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। शराब ले जाते बुजुर्ग को महिलाओं ने पकड़ा, खूब सुनाई खरी खोटी, जमकर किया हंगामा, पुलिस ने शांत कराया मामला। कल नहीं कर दई, परसों नहीं करी है, जागा में पगुआ ले आनो नाने। अब बताओ तुम क्या करे, तुम्हें ठुकाई करे क्या पुलिस के हवाले करे?
रहे। मेहमान यहाँ पर तो कल पर मालूम पड़ी है, अब नहीं आएंगे आज से नहीं, अब तो फोन पुलिस को होगा, तुम नाम बताना है और सबूत बताना है। बोलो जाओ मत, बैठ जाना। धौलपुर जिले के बसी नवाब इलाके के जागीरपुरा कला गांव में शराबबंदी को लेकर महिलाएं काफी सख्त बनी हुई हैं। शुक्रवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति शराब खरीद कर ले जा रहा था। इस दौरान महिला पुरुषों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर बसी नवाब चौकी प्रभारी एएसआई गजन सिंह मई जाब्ता के मौके पर पहुंचे। पुलिस के सामने भी ग्रामीणों का रुख काफी उग्र देखा गया। काफी देर तक लोगों ने खूब हंगामा किया। बाद में पुलिस ने समझाइश कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब मामला शांत हुआ। एएसआई गजेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जागीरपुरा कला गांव के लोगों ने शराबबंदी को लेकर पंचायत कर रखी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कुछ लोग खुलेआम अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति को शराब के पव्वे ले जाते हुए कुछ लोगों ने देख लिया, जिस पर ग्रामीण महिला पुरुषों ने एकजुट होकर शराब के पव्वों के साथ व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे जमकर खरी खोटी सुनाते हुए पकड़कर बैठा लिया। साथ ही भविष्य में शराब न लाने और न ले जाने की हिदायत की। भरभरा कर गिरी छत की 6 पट्टियां, मां बेटी बची। प्रधान ने मौके पर पहुंच लिया जायजा, आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। धौलपुर जिले की सैपू पंचायत समिति के गांव सालेपुर में शुक्रवार को एक पक्का मकान ढहने से हड़कंप मचा रहा। बताया गया कि कुछ सदस्य घर के बाहर थे। कमरे में एक महिला और बच्ची सोई हुई थी। तभी अचानक कमरे की करीब 6 पट्टी भरभरा कर ढह गई। गनीमत रही कि इस बीच दोनों माँ बेटी पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालात को देखकर सब लोग अचंभित हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल ने जायजा लिया है और पीड़ित को सरकार से मुआवजे के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है। घटना को लेकर प्रधान दुष्यंत बघेल ने बताया कि वैजयंती पत्नी पाती राम जाटव को कुछ समय पूर्व सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत मिली थी, जो बारिश के बीच ढहने से वह छत विहीन हो गया है। पीड़ित को शीघ्र मुआवजा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पड़ाका गांव में छज्जा देने से मकान के ऊपर साफ सफाई कर रहा मकान मालिक मलबे के साथ नीचे गिरने से घायल हो गया था। प्रधान दुष्यंत बघेल ने पीड़ित के घर पहुंच घायल रामनिवास बघेल की कुशल क्षेम पूछी है तथा मुआवजा प्रक्रिया के लिए हल्का पटवारी को मौके पर बुलाकर सहायता फॉर्म भरवाया गया है। सैपू के सालेपुर में बारिश के कारण एक मकान ढह गया है। वैजयंती के नाम से आवास उनको मिला था और आज मैं मौके पर जाकर के मौका मुआयना मैंने किया है और वहाँ पटवारी को बुला करके उनको जल्द से जल्द मौके पर जाकर के उनके मुआवजे के लिए मैंने कहा है कि उनको तुरंत से तुरंत मुआवजा दिया जाए। और दूसरी घटना भी हुई है, दूसरी एक सैपू उपखंड की अपनी ग्राम पंचायत है मड़ाका खोली, उसमें पड़ाका गाँव है। वहाँ भी ऐसी एक छत गिरने से घटना हुई है जिसके कारण उसमें दबने से एक पुरुष हैं, उन व्यक्ति से मेरी बात हुई है, उनके भी दबने से थोड़ी सी चोटें आई हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ वो जल्द से जल्द स्वस्थ हैं। और उनको भी मैंने पटवारी से बोल करके मुआवजे के लिए कहा है कि पर्चा बना करके उनको मुआवजा दिया जाए। छज्जा ढहने से मलबे में दबा व्यक्ति गंभीर घायल। छत की कर रहा था सफाई, तभी अचानक ढह गया छज्जा। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के पड़ाका गांव काकोली में शुक्रवार सुबह एक मकान का छज्जा ढहने से हादसा हो गया, जहां घर की छत पर साफ सफाई करते समय अचानक छज्जा ढह गया। तभी ऊपर खड़ा व्यक्ति रामनिवास पुत्र सोनपाल बघेल भी मलबे के साथ नीचे जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। अचानक मलबा गिरने की आवाज और व्यक्ति की चीख पुकार से परिजनों में हड़कंप मच गया। इसके बाद घायल व्यक्ति को सैपू अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर मुकेश राम मीणा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम की ओर से उपचार किया गया। नर्सिंग ऑफिसर संजय तिवारी ने बताया कि शरीर में कई जगह चोटें हैं, लेकिन हालात पूरी तरह खतरे से बाहर है। ऊपर चढ़ गए छत पे जो गाट पुरानी छज्जे पे छज्जा गिर पर हुआ गिर पर बाव मतलब गिर के लग गए तो मलबे से नीचे आ गया छज्जा। क्या नाम है इनका? आपका क्या नाम है? भगवती। अरे वो सुबह मकान पे अपने पे चढ़े थे, वहाँ सफाई कर रहे छज्जे की। पुरानी गाटर की वजह से वो गाटर टूट के चाचा नीचे आ गए। हाँ, मलबे से गांव पड़ाका काकोली में तो घायल हो गए हुए ना? वो घायल हो गए, उनके चोट ज्यादा गंभीर है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम परशुराम है।
29 जून को धौलपुर में होगा शारदे विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ। व्हाट्सएप पर 28 जून से पहले जल्दी भेजें अपने दस्तावेज। शारदे विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदे विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर आरबीएससी, सीबीएसई, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड, बी ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड और बी ग्रेड प्राप्त किए हैं, वे सभी विद्यार्थी शारदा विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 9414375537 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदा विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान, गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 2 जने गिरफ्तार। पुलिस ने 2 नाली बंदूक, सिंगल शॉट पचफेरा, देसी कट्टे, कारतूस आदि किया बरामद।
धौलपुर जिले की देहोली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिनके कब्जे से एक दुनाली बंदूक, ग्रेनर 12 बोर, एक सिंगल शॉट पचफेरा 315 बोर, एक कट्टा 12 बोर एवं एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर को बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में आए 2 जनों से अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि गुरुवार को 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए हरकंदकापुरा मोड़ से मनोज कुमार पुत्र घूरीलाल ठाकुर उम्र 43 साल निवासी हरकंदकापुरा थाना देहोली को अवैध हथियारों के जखीरे, एक दुनाली बंदूक, ग्रेनर 12 बोर, एक सिंगल शॉट पचफेरा 315 बोर एवं एक कट्टा 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के इंदिरावली मोड़ के पास से दीपू पुत्र मचकुंडी लोधा उम्र 20 साल निवासी रावतपुरा थाना सदर धौलपुर, हाल कस्बा मरेना थाना देहोली को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं एक खाली कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ की जा रही है। ऊंटों से लकड़ी की तस्करी करते 2 जने गिरफ्तार। धोक और बिरबिरा की लकड़ी काट कर ले जा रहे थे तस्कर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रामसागर बांध के पास मोरी के जंगल से धोक और बिरबिरा की लकड़ी से लदे 2 ऊंटों को जब्त किया है। साथ ही लकड़ी कटान और तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के नाका प्रभारी राजेश मीणा के अनुसार यह कार्रवाई धौलपुर डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश पर की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा के नेतृत्व में टीम सोने का गुर्जा और रामसागर वन क्षेत्र में गश्त कर रही थी। बुधवार शाम को सूचना मिली कि रामसागर की मोरी के पास जंगल में ऊंटों से लकड़ी की तस्करी हो रही है। टीम ने तुरंत उच्च अधिकारियों को जानकारी देकर उनके निर्देशन में कार्रवाई की। टीम में नाका प्रभारी राजेश मीणा, वन रक्षक दयानंद, शेर सिंह, रामधन और कुमार सेन शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बाड़ी निवासी सप्पू पुत्र रफीक और रफीक पुत्र उमर के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29 और 51 के साथ राजस्थान वन्य जीव अधिनियम 1953 की धारा 41, 42 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उपवन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर जिले में चंबल किनारे का डांग क्षेत्र बाड़ी महत्वपूर्ण है। रामसागर और सोने के गुर्जा का जंगल वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है। टाइगर प्रोजेक्ट को देखते हुए जंगल के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। अवैध लकड़ी कटान रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। शनिवार को धौलपुर में निकलेगी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के शामिल होने का है कार्यक्रम। भगवान परशुराम शोभा यात्रा आयोजन समिति धौलपुर एवं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कल शनिवार को धौलपुर शहर में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के शामिल होने का कार्यक्रम है। ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने बताया कि विप्र शिरोमणि कलराज मिश्र 2 बजे सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद परशुराम सेवा सदन पहुंचकर ब्राह्मण समाज को संबोधित करेंगे। इसके बाद भगवा ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा की शुरुआत करेंगे। शोभा यात्रा संयोजक मुकेश हनुमान ने बताया कि यात्रा परशुराम सेवा सदन से शुरू होकर घंटाघर होते हुए हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, तोप तिराहा, संतर रोड से गुलाब बाग होते हुए परशुराम सेवा सदन पर भव्य आरती के साथ संपन्न होगी। समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि यात्रा में 5 झांकी, 1 बैंड, डीजे, ढोल के साथ साथ भगवान परशुराम जी का डोला शामिल होगा। शर्मा ने सभी से अपील की है कि यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होते हुए यात्रा को भव्य बनाएं। शोभा यात्रा की तैयारियां सभी की मेहनत से पूरी है। कल 3 बजे से ही सेवा सदन पर लोगों का आना शुरू होगा और जो गंतव्य रूट दिया हुआ है हरदेव नगर होते हुए लाल बाजार, संतर रोड होते हुए पूरा यहीं पर आके समापन होगा। सभी समाजों के सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो अपना समय दें, इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। अग्रवाल धर्मशाला में होगा बाड़ी का योग कार्यक्रम। आयोजन स्थल में किया है बदलाव, एसडीएम ने ली बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर
बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्धारित महाराणा प्रताप खेल मैदान में होने वाला योग दिवस का कार्यक्रम मौसम खराब होने और लगातार हो रही बारिश के कारण अब बाड़ी में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 6 से 8 बजे तक आयोजित होगा। एसडीएम भगवत शरण ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश देते हुए तैयारियों पर जोर दिया है। उन्होंने अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण को साफ सुथरा रखने, पर्याप्त योग मैट्स और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा टीम आदि व्यवस्थाओं के तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को शिक्षकों और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बीसीएमओ गब्बर सिंह मीणा, जलदाय विभाग के एईएन चेतन प्रकाश जाट, पंचायत समिति बाड़ी के एडीओ फिरोज खान, यूसीईओ हरिओम सिंह सिकरवार, बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा, पीएमओ डॉक्टर हरि किशन मंगल, पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिव दयाल मंगल, भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे, डॉक्टर गोविंद सिभरे, सीबीईओ कल्याण सिंह मीणा, एसडीएम पीए चंद्र प्रकाश मीणा, डीओआईटी उमेश चंद शर्मा आदि मौजूद रहे। आज मीटिंग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में की गई थी। योग दिवस की तैयारियां हालांकि हमने पूर्व में महाराणा प्रताप स्टेडियम में कर रखी थी, लेकिन बारिश और मौसम के हिसाब से हमें स्थान परिवर्तित करना पड़ा है। तो उसके लिए हमने सभी विभागों की और ये मीटिंग्स बुलाई थी। तो उस मीटिंग में अभी खुद ने भी मैंने जाके मौका देखा है महाराणा प्रताप स्टेडियम का भी, और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे अग्रवाल धर्मशाला को देखा है। तो अभी जो कल सुबह 6 बजे से लेके और 8 बजे तक अपना योग दिवस का प्रोग्राम बनाया जाएगा, वो अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में आयोजन का निर्णय किया गया है। वहाँ हम इस प्रोग्राम की तैयारियां करा रहे हैं और सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों कर्मचारियों को पाबंद किया गया है कि वो अपनी उपस्थिति उसमें शत-प्रतिशत रखें। और सभी आमजन से भी हमने ये अपील की है। मीटिंग में भी हमने आमजन के लोगों को और सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुला करके ये आग्रह किया है कि उस योग दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता प्रदान करें। अनुमान कितने लोग शामिल होने का आपका तैयारी की गई है? उसमें लगभग हमने 400 के लगभग लोगों की तैयारी की है और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो 400 लोग वहाँ आ जाएं। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 96 86 831 748। ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दोस्त गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड इलाके में नेशनल हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड स्थित रूंधकापुरा गांव के पास गुरुवार को दोपहर को तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुनीपुर गांव बाड़ी निवासी 20 वर्षीय अनिकेत मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त उमरेह गांव बाड़ी निवासी रंजीत मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। रंजीत को पहले बाड़ी अस्पताल लाया गया, बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। मृतक अनिकेत अपने पिता नवल सिंह मीणा के 2 पुत्रों में दूसरे नंबर का बेटा था। उसने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसके पिता पत्थर मजदूरी का काम करते हैं।
घटना के बाद से सुनीपुर गांव में शोक की लहर है। सदर थाना बाड़ी पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर सरमुत्रा हाईवे रूलचपरा गांव के पास में एक्सीडेंट में श्री अंकित मीणा पुत्र नवल सिंह मीणा जाति मीणा उम्र 19 साल निवासी सुनीपुर की मौत हो गई है, जिसकी बॉडी मोर्चरी सीएससी बाड़ी में रखी। लोगों ने किया योगाभ्यास, समझा योग का महत्व। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल के द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग अवसर पर योगा संगम 2025 योग दिवस से एक दिन पूर्व आज शुक्रवार को शिव गार्डन में शहर मंडल द्वारा भैरव सिंह परमार मंडला अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और पूर्व विधायक सुखराम कोहली के सानिध्य में योग गुरु भूपिल सिंह परमार के द्वारा योग संपन्न कराया गया। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने योग के विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जीवन में निरंतर योगाभ्यास करने से हम अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि योग कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लोकेंद्र सिंह परमार जिला मंत्री, ब्रजराज सिंह परमार पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, सुरेश परमार पूर्व मंडल अध्यक्ष, कवेंद्र सिंह परमार महामंत्री, सुरेश शर्मा महामंत्री, महेंद्र कोहली महामंत्री, देवेश शर्मा, लोकेंद्र घड़ी तिमासिया, पीयूष शर्मा पूर्व मंडलाध्यक्ष भाजयुमो, दर्शन गोयल, बनवारी लाल जाटव, भीकम कोहली, संदीप परमार, गणेशपुरी, विजय गोयल, रवि परमार आदि कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। ट्रांसफार्मर की अर्थिंग फेल होने से दौड़ा करंट, भैंस की मौत। नादनपुर क्षेत्र के गांव मढ़ पिपरोदा की घटना। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सरमथुरा की ग्राम पंचायत भरकुंजरा के गांव मढ़ पिपरोदा में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गांव में रखे एक ट्रांसफार्मर की अर्थिंग फेल होने से उसमें 11 केवी का करंट दौड़ गया। इस वजह से हादसा हो गया। हादसे में एक भैंस की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पीड़ित भगवान दास पुत्र भंताराम जाटव ने बताया कि घर से थोड़ी दूर खेत में भैंस को छाया में बांधने के लिए ले जा रहे थे। तभी इस दौरान रास्ते में पोल पर रखे विद्युत ट्रांसफार्मर की अर्थिंग फेल हो गई और अर्थिंग का तार टूटकर भैंस के ऊपर गिर गया और करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों को घटना के बारे में अवगत कराकर लाइट को बंद कराया गया, लेकिन तब तक भैंस की मौत हो गई थी। पीड़ित ने सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लाइनमैन हरिप्रसाद ने घटना का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर की अर्थिंग फेल होने और भैंस के द्वारा अर्थिंग से उलझने पर अर्थिंग में 11 केवी करंट आने से मौत हुई है, जिससे पशुपालक को नुकसान हुआ। मड़कपुरा गांव में एक भैंस की मृत्यु हो गई है। अर्थिंग फेल होने की वजह बताई गई। मैं खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हूँ। भैंस निकलते समय भैंस सींग में उलझने से अर्थिंग का तार टूटने से 11 केवी करंट आने से भैंस की मृत्यु हो गई है। कौन सा गांव की घटना है? ये गांव मड़कपुरा गांव की घटना है। लगभग सुबह 11:15 बजे के समथिंग मेरे को कॉल आया था, जो फोन पर बताया गया कि यहाँ पर एक भैंस तार से चिपक गई है। मैंने मौके पर तुरंत ही सप्लाई बंद कराई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिप्रसाद गौर। मैं भगवान दास, ग्राम मड़कपुरा, जाति जाटव। सुबह करीब 11 बजे की घटना है। मैं अपनी भैंस को खोल करके यानी खेत की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में ट्रांसफार्मर के नीचे यानी पहले से अर्थिंग फैला हुआ था, यानी उसमें भैंस जा चिपकी और यानी वहाँ पर तुरंत मौके पर ख़त्म हो गई। और मैंने लाइनमैन के लिए फ़ोन किया। लाइनमैन यहाँ पर आया और उन्होंने देखा। तो देखने के बाद मैंने यानी थाना अधिकारी नादनपुर के लिए सूचना की। और मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि यानी जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए और मुआवजा दिलवाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद। भाजपा मंडल बाड़ी का योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे ने की, जबकि संयोजन की जिम्मेदारी सतीश प्रजापति ने निभाई। अपने संबोधन में वंदना सिभरे ने योग को आत्मिक एवं शारीरिक संतुलन का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि योग जीवन में जागरूकता बढ़ाता है, साथ ही चिंता, थकान और बेचैनी को दूर करता है। कार्यक्रम संयोजक सतीश प्रजापति ने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह दिवस लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल तनाव कम करता है बल्कि मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। योग से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनता है बल्कि यह शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। कार्यक्रम में वंदना सिभरे, मुकेश सक्सेना, दिनेश मामा, सतीश प्रजापति, राम प्रसाद गोस्वामी, राम कुमार कुशवाहा आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। जोरदार आवाज के साथ धराशायी हुआ विशाल पेड़, ध्वस्त हुए शौचालय, क्षतिग्रस्त हुई बाइक। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में गुरुवार देर रात्रि को करीब 3 बजे घर के बाहर लगा एक विशाल पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। अचानक आवाज सुन घर में सो रहे लोग जाग गए। लोगों ने बाहर देखा तो पेड़ धराशायी पड़ा हुआ था। ऐसे में केशव कोली के मकान के बाहर बने शौचालय ध्वस्त हो गए। वहीं घर पर आए एक रिश्तेदार की बाइक भी पेड़ के नीचे दबने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि परिजन घर के अंदर सो रहे थे। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर एकजुट हो गए और सुबह पीड़ित गृह स्वामी केशव कोली की ओर से पेड़ को कटवाकर हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ईश्वर हमारे भीतर ही विद्यमान, बाहर नहीं, साध्वी मेरुदेवा भारती। कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का किया बखान। धौलपुर जिले के बाड़ी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिवस पर भागवताचार्य साध्वी मेरुदेवा भारती ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग का गूढ़ संदेश दिया। यह आयोजन 16 जून से 22 जून 2025 तक गंज दरवाजे के सामने अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। कथा वाचन के दौरान साध्वी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेत है। बाल लीलाओं में छिपे गूढ़ तत्वों की व्याख्या करते हुए उन्होंने माटी खाने की लीला का संदर्भ दिया और समझाया कि यह शरीर की ईश्वर का मंदिर है जहां प्रभु स्वयं निवास करते हैं, परंतु आज का मानव ईश्वर को तीर्थों, कंदराओं और बाहरी साधनों में खोज रहा है। साध्वी मेरुदेवा भारती ने यह भी कहा कि भक्ति का सच्चा अर्थ है ईश्वर से मिलन और यह मिलन संभव है केवल पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर, जिनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने संत रविदास और मीराबाई की भक्ति यात्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को स्वप्न में आदेश देकर गुरु की शरण में भेजा, जहां जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन अपने भीतर ही किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया और साध्वी के मधुर व प्रेरणादायक प्रवचनों से
लाभान्वित हुए। कथा के अंत में उपस्थित श्रद्धालुओं से आह्वान किया गया कि वे पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करें और अपने भीतर ही ईश्वर के साक्षात दर्शन करें। बसई दवाब में मनाया योग जागरूकता कार्यक्रम। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व बाड़ी विधानसभा के भाजपा मंडल बसई नवाब के अंतर्गत विधानसभा संयोजक भाजपा केजी तिवारी की अध्यक्षता में योग दिवस मनाया गया। विधानसभा संयोजक केजी तिवारी ने बताया कि योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इस दौरान तिवारी ने कहा कि यह दिन लोगों के बीच योग का महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। योग करने से हम तनाव मुक्त रहते हैं। योग हमें मानसिक शक्ति प्रदान करता है। योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जाता है। प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। कार्यक्रम का संचालन हरिओम त्यागी ने किया। इस मौके पर दयाशंकर कटारा, हरिप्रकाश, गोरेलाल, बादल कुशवाहा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवहरी समाज के होनहार बेटे कृष का किया सम्मान। शिवहरी समाज के प्रतिभाशाली छात्र कृष शिवहरी को सम्मानित किया है। कृष ने 12वीं कक्षा में 94%, जेईई मेंस में 99.78% और जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 5240, ओबीसी रैंक 1021 प्राप्त की है, जिससे उसे प्रतिष्ठित आईआईटी धनबाद में प्रवेश मिला है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए के लिखित परीक्षा वर्ष 2024 और 25 दोनों बार क्वालिफाई करके अपने जज्बे और देशभक्ति का भी परिचय दिया है। उसकी सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके निवास स्थान पर जाकर सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें अतिथियों में कृष को साफा माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। कृष के पिता अनुज शिवहरे सोनू आबकारी ठेकेदार हैं। मां पायल शिवहरे अध्यापिका हैं और कलचुरी महिला मंडल बाड़ी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। बहन भूमि शिवहरे सीए की पढ़ाई कर रही है। ऐसे सशक्त पारिवारिक और शैक्षिक माहौल से आने वाले कृष ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का परिणाम घोषित। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वर्चुअल योग दिवस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, संयोजक एवं प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर और सह संयोजक प्रभारी डॉक्टर मंजू मीणा ने बताया कि इस ऑनलाइन योग प्रतियोगिता में कुल 283 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि वर्चुअल स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर पिंकी शर्मा, द्वितीय स्थान गणेश सैनी एवं तृतीय स्थान पर सिद्धांत भास्कर रहे। वर्चुअल ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आकांक्षा सिंह धौलपुर, द्वितीय स्थान प्रांजल ब्राह्मी, तृतीय स्थान सानवी चौधरी ने प्राप्त किया। वर्चुअल योगा वीडियो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान युगांतिका मीणा, द्वितीय अभिषेक सिंह एवं तृतीय स्थान कोमेश कुमारी केंद्रीय विद्यालय धौलपुर ने प्राप्त किया। विजेताओं को व्यक्तिगत दूरभाष द्वारा सूचित किया गया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल में उमेश शर्मा, प्रधानाचार्य कास्तपाड़ा मदन लाल शर्मा, प्रधानाचार्य पचगांव अतुल कुमार चौहान, प्रधानाचार्य कोटपुरा अजय कुमार व्याख्याता तसीमो, वेद प्रकाश करदम प्रधानाचार्य, बसैया लालू, अर्चना शेखर प्रधानाचार्य मनिया, रणवीर सिंह रावत प्रधानाचार्य डंडोली, सुमित पारासर प्रधानाचार्य बसैया लालू आदि शामिल रहे। लोगों ने समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी के कीड़ी मोहल्ला के वार्ड 36 की बदहाल स्थिति से परेशान नागरिकों ने पूर्व पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा और रवि शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने क्षेत्र की सीवर, पेयजल और सफाई व्यवस्था की गंभीर समस्याओं को उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सीवर लाइन बिछाने के कार्य के कारण मोहल्ले की अधिकांश सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। सड़कों को खोदने के बाद उन्हें सही तरीके से नहीं भरा गया, जिससे सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसे पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि बीते 3 महीनों से शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्षेत्र में बीमारियों और महामारी का फैलने का खतरा मंडरा रहा है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका ईओ और अध्यक्ष से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई पर भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रवि शर्मा और अन्य नागरिकों ने कहा कि पाइपलाइनें पूरी तरह से बदलने की जरूरत है और जल्द ही ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में मंगल सिंह कुशवाहा, रवि शर्मा, जितेंद्र कुमार, हुकुम सिंह, रामदयाल सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। मंगल सिंह कुशवाहा, निवासी किड़ीवाड़ी, पूर्व पार्षद, जिस समय मेरा बच्चा पार्षद है, वार्ड नंबर 36 से। हमारी किड़ी में सारे रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो सीवर लाइन डाली है, सीवर लाइन ने सब रास्ते खोद दिए और पाइप लाइन जो हथियार है पानी की, वो सब डैमेज हो गई है, सब टूट गई है, कहीं पानी नहीं जा रहा है और पानी जा भी रहा है तो गंदा पानी जा रहा है। 8 दिन से बरसात का पानी जा रहा है, वो पीने लायक नहीं है, सब बीमारी का अंदेशा है, बीमारी फैल सकती है। और हमारी सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, सफाई भी नहीं है बिल्कुल रास्तों में। ये हम ईओ साहब से कह चुके हैं, चेयरमैन साहब से कह चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे वालों की। हमारी किड़ी में तो बैकवर्ड एरिया है, इसलिए वहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारे रास्तों की सफाई व्यवस्था की जाए और हमारी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन डैमेज पड़ी हुई, उसको सही किया जाए। शुद्ध पानी मिलना चाहिए हमको, हमारे वार्ड के निवासियों को, ताकि बीमारी नहीं। इसकी शिकायत कहाँ कर दी है आपने? हमने SDO साहब के लिए शिकायत की है, ईओ साहब से की है, चेयरमैन साहब से की, सबंध कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में भी दे के आए थे हम कल, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हम चाहते हैं कि उसकी फिर से खुदाई करके उसको पूरी तरीके से देखा जाए, या तो दूसरी पाइपलाइन डाली जाए या उसकी मरम्मत की जाए ताकि सही पानी आ सके। बदबूदार गंदा नाले का पानी आ रहा है। कितने दिन से आ रहा है ये पानी? कम से कम 3 महीने से। तो इसकी शिकायत नहीं करी आपने? कई बार शिकायत करी है, ठेकेदार साहब को भी मैंने एक बार व्हाट्सएप किया है, 2-3 बार उससे बात हुई है फ़ोन पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उन्होंने जो खुदाई की थी उसकी मिट्टी भी वहीं की वहीं पड़ी है। अब बरसात की वजह से कीचड़ हो गया है, निकलना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए या तो कोई ऐसी अस्थायी रूप से सड़क बनाई जाए या अस्थायी उसका कोई इलाज किया जाए ताकि हम लोग वहाँ से आसानी से निकल सकें। आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, इसके अलावा यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? देखिए, उपखंड अधिकारी ने पूरा आश्वासन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है, इस समय प्रशासन चुस्त और मुस्तैद है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई जरूर होगी। किड़ी मोहल्ला में पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है, सबसे बड़ी। और या तो पैप वगैरह हटाया जाए या किया जाए, और सभी भावों से आपका भाव। और काली तीर की आवंटित भूमि पर रोपे 100 पौधे। राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून से 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान का भव्य आयोजन किया गया। इसी के तहत जल संसाधन खंड द्वितीय धौलपुर के अधिशासी अभियंता द्वारा धौलपुर जिले के ग्राम विष्णोदा में काली तीर की आवंटित भूमि पर लगभग 100 पौधे लगाए गए। वहीं 20 जून 2025 को जल संसाधन धौलपुर लिफ्ट खंड के सागरपाड़ा कैंपस में एक विशेष पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 400 पौधे रोपित किए गए। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता सुरेश चंद मीणा, अधिशासी अभियंता राजीव कुमार अग्रवाल एवं विजय लाल शर्मा, सहायक अभियंता राजेंद्र प्रसाद मित्तल, प्रशासनिक अधिकारी सियाराम मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अजय कुमार डंडोतिया, जगदीश कश्यप आदि ने सक्रिय भागीदारी निभाई। यह अभियान न केवल जल स्रोतों की महत्ता को रेखांकित करता है, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से हरित भविष्य की ओर एक मजबूत कदम भी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया योगाभ्यास की अपील। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आंगई गांव स्थित हनुमान मंदिर पर शुक्रवार को नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह परमार की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के द्वारा प्रत्येक मंडल केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस पर शुक्रवार सुबह योग दिवस को लेकर भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हनुमान मंदिर पर योग किए गए एवं आम जन की सहभागिता रखनी है। मंडल अध्यक्ष ने शनिवार 21 जून को होने वाले सामूहिक सरकारी कार्यक्रम में सभी अंगाई मंडल कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध जन एवं युवाओं को भाग लेने के लिए आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि संकल्प से सिद्ध तक के थीम पर आधारित आयोजित कार्यक्रमों में मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें मुख्य जोर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत के दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर होगा। पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र सेवा, सभी का विकास और राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिशन शिक्षा संरक्षक नरोत्तम सिंह परमार, किसान मोर्चा अध्यक्ष बनवारी सिंह परमार, सिंभू सिंह, हेम सिंह, जितेंद्र सिंह जोरगढ़ी, जितेंद्र पहलवान सहित भाजपा कार्यकर्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया।
धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें